करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्रनाम इस किताब के माध्यम से हम लोग 50 से ज्यादा आगे निकल गए हैं। अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। कल इसको देखा था हमने। अतुलः, उनके साथ कोई तुलना नहीं है। तुल उपमानस्य न विद्यते, भगवान की कोई भी किसी प्रकार की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए अतुलः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। जिनका इतना बड़ा यश है, उनकी परमात्मा की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। न त्वत्समस्त्यो अभी तक कुतोन्यः। 11वें श्लोक में भी कहा था, 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में, कि आपके जैसे है ना समान ही कोई नहीं, तो आपसे अधिक क्या हो सकता है। तो इसलिए अतुलः शरभः, शरः शरीरः, शीर्यमानत्वात् शरीरम। हमारा ये पंच महाभूतों का शरीर है, वह शीर्यमान है, नाशवान है, विकारी है। लेकिन उसके अंदर जो चेतना है, वह उस चेतना के कारण ही है, हमेशा भरण होता है उसका, है ना, पालना होती है उसकी। इसलिए शरभः। शराः शरीराणि शीर्यमानत्वात् तेषु प्रत्यगात्मतया भाति। उसके अंदर, सारे शरीरों के अंदर भासते हैं, प्रकाशित करते हैं उस शरीरों को। इसलिए कहा शरभः भीमः। भीमादयः अपादाने। भीमः जो भयंकरः, भीषास्मात् वातपत् पवते भीषो देति सूर्यः भीषाश्चन्द्रश्चाग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। तो उनके ही भय से सब कुछ जो है व्यवस्थित चलता है। अगर उनका भय, उनका निगरानी नहीं रहती है, तो कोई भी उनका अनुशासन नहीं कर सकता। तो इसलिए उनसे अनुशासित होकर के चलने वाले, इसलिए उनको भीमः और अभीमः इति। और वो किसी को डराने वाले नहीं है। भीमः फिर अभीमः, ऐसा भी उसको कह सकते हैं। समयज्ञः, सृष्टि स्थिति संहार समयवत्। तीनों, जिससे सृष्टि है, जिससे स्थिति है, और जिनके कारण संहार भी होता है, उस समय को जानने वाले। He knows all the time, each and every moment he is aware of. तो इसलिए समयज्ञः, समयम जानाति इति समयज्ञः। कैसे कि जो हमारे जीवन की सृष्टि स्थिति लय, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। सर्वभूतेषु समत्वम यजनम साध्व अस्येति। और दूसरा अर्थ कहेंगे समयज्ञः, समान, समत्व आराधनम उच्यते। जिनके साथ में समान, समस्त भूतों में समभाव रखने वाले,
और इसी को समय यज्ञ कहा जाता है। समय यज्ञ हविर हरि, हवि ही और हरि ही, है ना। हवि मतलब जो यज्ञों के लिए जो भोक्ता है, भगवान के द्वारा जो जो चीजें हमें मिलती है वो सारा का सारा उनका है, उनको हम अर्पित करते हैं। समस्त यज्ञ का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। हाँ, और जितना सारा हवन किया जाता है उनका सभी का मैं स्वीकार करता हूँ, हरण करता हूँ। अग्नि के रूप में हव्य वाहन, जो हवन किया जाता है उसको वहन करते हैं। He takes up to the deity whom you are offering. इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम नमः। तो हविष हरि ही, one who carries the things with him, and you know it reaches to the particular devata. Therefore havir hari hi aham hi sarva yajnanam भोक्ता च प्रभुरेव च। गीता के अंदर भी इति भगवद वचनात्। इसलिए हुयते हविहि इति हुत हविहि, इसलिए हवि हरि ही। तो कहते कि मैं उन जो मेरा स्मरण करते उनके भी दुखों को मैं हरण करता हूँ। हरामि अघम च स्मर्तॄणाम हविर्भागम क्रतुष्वहम वर्णश्च मे हरि श्रेष्ठ तस्माद् हरिहरहम स्मृतः। मैं अपने स्मरण करने वाले और यज्ञ में हवीर भाग का हरण करता हूँ, और इसलिए मैं हरि कहलाता हूँ। हरति सर्वम दुखम इति हरि ही। सर्वलक्षण लक्षणः, सर्वलक्षणैः प्रमाणैः लक्षणम ज्ञानम जायते। सब लक्ष्य में, प्रमाण में जो लक्षण होता है वह सर्वलक्षण कहलाता है। तो सर्व लक्षण लक्षण्य, एक एक व्यक्ति के अंदर जो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग एक एक वस्तु के अंदर, तो लाक्षणिक जो अर्थ निकालते हैं। तो इसलिए कहा जाए सर्व लक्षण लक्षण्य, जितने सारे लक्षण है उसका वह लक्षण है। सर्वैः लक्षणैः प्रमाणैः लक्षणम ज्ञान, इतने सारे प्रमाण हैं, उन प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। यत विनिर्दिष्टम सर्वलक्षणम तत्र साधु, तो उस ज्ञान में जो साधु है, मतलब उचित ज्ञान है, वह उत्तम, वह परमात्मा सर्वलक्षण लक्षण्यम ऐसा कहा जाता है। परमार्थ स्वरूपम, और कहा है कि लक्ष्मीवान, है ना। जो लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी निरंतर उनके साथ में रहती है। और यहाँ कहा गया है कि वक्षस स्थल में जो हमेशा विराजती है, निवास करती है। जैसे धनवान को धनवान कहते हैं, ज्ञानवान, ज्ञान को ज्ञानवान कहते हैं, वैसे लक्ष्मीवान, जिनके पास में लक्ष्मी निरंतर विराजमान है, लक्ष्मीपति। इसमें लक्ष्मीमान, लक्ष्मीवान, समितिंजय, समितिम युद्धम, समिति कहते हैं युद्ध को, जहां युद्ध को जीतते हैं। जिसके पक्ष में भगवान की कृपा होती है वह अवश्य ही अपने युद्ध में जीतता है। इसलिए अर्जुन और दुर्योधन का प्रसंग आता है, जब युद्ध के समय अपनी अपनी तैयारी करते हैं और भगवान के पास दोनों भी आते हैं, लेकिन दोनों के दोनों, उनके दोनों के अप्रोच अलग होते। कि दुर्योधन तो बल चाहता है, सेना बल चाहता है, लेकिन अर्जुन बिल्कुल कहता है कि मुझे तो मेरा यही धन है, मेरा यही बल है जो शुरू से मेरे साथ रहा।
तो इसलिए अर्जुन निरंतर उस तत्व को, उस आत्मा को अपने साथ जानते थे, चाहते थे। लेकिन दुर्योधन जो केवल भौतिक चीजों को मानने वाला, केवल उसी में ही फंसा रहता है। और जीत तो उन्हीं की होती जो उस आत्मा को, उस ईश्वर को अपने साथ में रखता है। इसलिए समितिंजय मतलब जो युद्ध में उनकी ही जीत होती, जिनके पक्ष में भगवान की भावना, श्रद्धा और जो विश्वास होता है। आगे 53 पे, वीक्षरो वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः। भिक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। विक्षरः रोहितः मार्गः हेतुः दामोदरः सहः। महीधरः महाभागः वेगवानम इताशनः अमिताशनः। विक्षरः, क्षरः हमेशा जो ह्रास होता है, जो नष्ट होता है, लेकिन जिससे यह नाश निकल गया, जिसका अक्षर अर्थात नाश नहीं है। विगतः क्षरः नाशः यस्य असौ विक्षरः। भगवान के रूप के अंदर वह विकार कोई भी लागू नहीं होता जो हमारे पंचमहाभूतों के लिए लागू होते हैं। इसलिए विगतः विक्षरः रोहितः, स्वच्छंदतया रोहिता मूर्ति मत्स्य विशेष मूर्ति वा वहन। अपने ही इच्छा से अपने आप में गुरु वृद्धि को प्राप्त होने वाले, और कहते कि मत्स्य का रूप जब धारण किया उस समय रोहित नामक जो मत्स्य है अपने आप ही खूब जो है इतनी तीव्रता से बढ़ता गया कि छोटे पात्र में रखा, फिर उसको बड़े पात्र में रखा, अंततः उसको उस समुद्र में ही छोड़ना पड़ा था। मतलब भगवान ने अपने आप में ही मत्स्य रूप धारण करके रोहितः स्वरूप ऐसा बना दिया कि वो निरंतर बढ़ता ही गया। इसलिए खुद जो है अपने आप में इन गुणों के माध्यम से वह अपने आप में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए रोहितः मार्गः मुमुक्षवः देवं मार्गयन्ति इति मार्गः। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, क्या करते हैं कि उनका ही रास्ता खोजते हैं। जीवन का अगर कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, तो वही मार्ग है ना। मार्गयन्ति के मुमुक्षवः, जिज्ञासु अपने जीवन में वही अध्यात्म का ही लक्ष्य चाहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे उस तत्व का ज्ञान हो। तो इसलिए जीवन का अगर कोई रास्ता है, मार्ग है, तो वही है ना। मार्गः परमानंदतः येन प्राप्यते इति मार्गः। हेतुः उपादानम निमित्तम कारणम। हेतु कहते कारणम, हर एक कार्य के लिए दो कारण होते, एक तो निमित्त कारण, दूसरा होता है उपादान कारण। तो इसलिए भगवान को उनका जो उपादान कारण इस सारे सृष्टि का है, तो इसलिए कहते हेतु निमित्तम कारणम उपादान कारणम। आप ही सबके लिए उपादान कारण हो। दामोदर, शम दम आदि जितने साधन है उनके अंदर सबके पास में वो जो शम दम आदि साधनों को अपनाते हैं जीवन में,
और वही अपने जीवन की उत्कृष्ट साधना में सफल हो जाते हैं। तो दमादि उदरम यस्य, जिनके जीवन में कहा जाता है कि उनके जीवन में शम दम आदि सारे साधन हमेशा के लिए बने रहते हैं ना। तो दामोदर, दामः, जिनके जीवन में ये साधन हमेशा के लिए बने रहते हैं, ऑलवेज कैरिंग दिस ऑल काइंड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, तो इसलिए उनको दामोदर, दमादि साधन उदार उत्कृष्टा मूर्ति या तया गम्यते। तो दम आदि साधनों से जो उदार उत्कृष्ट हो जाती है, उसी से भगवान मानो जाने जाते हैं। तो इसलिए उनको दामोदर ऐसे भी कहा जाता है, दामोदर। और सह, सह सर्वाभि भवति क्षमता इति सह, सबके लिए, तो सबका जो है सहन भी करते हैं, और सबको फिर जब समय आता है तो एक समय आता है उनको नीचा भी दिखा देते हैं। जैसे कई बार हर एक भक्तों का जो है, जब उनकी एक सीमा होती है, उस समय तक तो वो सहन करते हैं, और उसके बाद में जब सीमा लांघते हैं तो उसका जो है वहीं पे उनको नीचे दिखा देते हैं, तो उसको वही मिटा देते हैं। इसलिए सह विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज एक विशेष आपको मैंने बताया नहीं था, लेकिन एक आज ये विजयादशमी का बहुत शुभ मुहूर्त होता है, और उस रोज कई लोग अपने अपने नए 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 कार्य को प्रारंभ करते, जिससे कि वह सफल हो जाए। हमारे भारतवर्ष में, हमारे वैदिक परंपरा में कुछ एक मुहूर्त होते हैं, 3 साढ़े 3 मुहूर्त कहते एक साल के। तो उसमें से एक मुहूर्त आता है ये विजयादशमी। तो इस दिन जो भी कार्य प्रारंभ करते वह अवश्य सफल होता है। तो इसी सिलसिले में आपको एक विशेष आज इंट्रोडक्शन और एक नया प्रारंभ, पूज्य स्वामी जी की जो गीता होम स्टडी, घर बैठे अध्ययन श्रीमद् भगवद गीता का, वो एक कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी ने शुरुआत की थी। सब लोग गुरुकुल में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, सबके अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए प्रोग्राम चालू किया था स्वामी जी ने। आप आपस में बैठ करके ग्रुप स्टडी जैसा बैठ करके उन गीता के जितने सारे स्वामी जी के द्वारा दिए हुए सुंदर मूल्य है, आप अपने घर बैठ करके भी उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे पूज्य स्वामी जी की परंपरा में जिन्होंने स्वाध्याय किया है, श्रीमती रुक्मिणी गोपाल, जो इस आने वाले गीता होम स्टडी का वो प्रारंभ करने वाली हैं। इसलिए उन्होंने कई पूज्य स्वामी जी के सीनियर जो डिसाइपल उनके द्वारा 20-22 सालों से वह श्रवण मनन आदि करते हुए उन्होंने रेगुलर भगवत गीता के क्लासेस को भी अटेंड किया। पिछले 18 सालों से वह इस स्वाध्याय में अनेकों स्वामी जी के सीनियर आचार्य हैं, उनके साथ रह करके उनके पास में जाकर इनका स्वाध्याय किया है। तो
उनका विशेष करके स्वामी मुदितोद्दान जी, स्वामी नित्यबोधानंद जी, उनके साथ भी उन्होंने स्वाध्याय किया। कई जो रेगुलर कैंप्स होते थे स्वामी जी के, उनके अंदर उन्होंने जाकर उसका लाभ लिया। और अभी भी उनका स्वाध्याय होता रहता है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रस्थानत्रयी पढ़ते रहनी चाहिए व्यक्ति को, तो भगवत गीता के भाष्य के साथ जो उपनिषद है, उन उपनिषदों का भी भाष्य के साथ स्वाध्याय करते हैं, जैसे कठोपनिषद आदि। और उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न आचार्य के द्वारा अपनी क्लासेस अटेंड किए और अभी भी कर रही है। उनका संस्कृत भी उन्होंने किया। अलग अलग संस्थानों के द्वारा जो प्रारंभिक जो कोर्स होते हैं उसके अंदर उन्हें रुड़की द्वारा आईआईटी के उस संस्था से जिन्होंने संस्कृत का भी स्वाध्याय किया है। तो ऐसे रुक्मिणी गोपाल आज इस भगवत गीता का स्वाध्याय चालू कर रही है। तो उनके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए, वो भी उनका स्वाध्याय उनके साथ जुड़ेंगे। आप में से जिसको अनुकूल हो आप भी जुड़ सकते हो। तो मैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जो आज कम से कम उन्होंने हिम्मत तो की कि हम लोग इस भगवत गीता के स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह का स्वाध्याय होगा, आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होगा, वह सारी जो है चीज़ें आपको बताएगी। तो मैं इस भगवत गीता के नए स्वाध्याय के लिए द न्यू क्लास ऑफ गीता होम स्टडी, my prayers, Pujya Swamiji, this Bhagavad Gita people will come to know how much depth Swamiji has taught for the disciples and then all society. So therefore I wish all the best to our Rukmini Gopal, and definitely she will successfully carry this message and continue this class. All the best, Rukmini ji. Please take care of. प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम थोड़ा सा स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जन्मदिन का प्रणाम स्वामी जी। ओम